केवल पहोहि दुन्नयति निरंजनम नमः भारहि अंगक्कीच्छा बियलिए मले मूर्तन से तिलया बिबे बर चरण पूषण पसियो सोई देविया सोईरम सयल घन पौरे रविनो बिबिलिति विरानिया विनेसंया मीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो बसियो महुधर सेनो परवाई गयो सीथंता सायर तरंग संघायो होए मनो परिमामि पोते दंतम दुःखयन्तं दुन्नयन्त्या हरे रवि भग्यसिभिर्मग्य कंठ विशिष्टमि वयं सया दंतं परिमहे कै भूये बलिं केशवास परिभो भूये बलिं विनिहय बम्मय पसरम बढ़ाविय विमलिन बम्मय पसरम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरिज्ञानम नमो उपच्छायानम नमो लोये सर्वेशानम ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभ 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका वॉल्यूम उनमें से पहले खंड जीवठान को टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। पहली पुस्तक में मंगलाचरण, मार्गना स्थान, शतादि आठनियों, गुणस्थान, संज्ञादि
विश्वरूपनाएं इन विषयों की चर्चा करने के बाद विषय की स्पष्टता हेतु गुण स्थानों में मार्गना स्थान और मार्गना स्थानों में गुण स्थान इस प्रकार घटित करते हुए अपनी चर्चा 14 गुण स्थान और गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान संबंधी आलापों पर संपन्न होने के बाद में मार्गना स्थानों पर प्रारंभ हुई है। उसमें सर्वप्रथम गति मार्गना, उसमें भी सबसे पहले नरक गति। नरक गति संबंधी चारों गुण स्थान संबंधी सामान्य आलापों पर चर्चा के बाद में एक एक नरक पृथ्वी संबंधी आलापों के अंतर्गत कल अपनी चर्चा प्रथम पृथ्वी संबंधी चारों गुण स्थानों के आलापों पर संपन्न हो गई है। आज द्वितीय पृथ्वी से अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। यद्यपि द्वितीय पृथ्वी में भी सम्यक लेकर के यह जीवन नहीं जाता, तथापि यहाँ कुछ अंतर पढ़ना है पर्याप्त सामान्य आलाप। इसलिए द्वितीय पृथ्वी संबंधी भी पहले सामान्य से 3 आलाप और फिर गुण स्थानों को लेकर के 4 गुण स्थानों संबंधी आलाप यहाँ आ रहे हैं। सबसे पहले सामान्य से द्वितीय पृथ्वी संबंधी आलाप पेज नंबर 467 पर देखिए। द्वितीय पृथ्वी मतलब शर्करा प्रभा, जहाँ तेज शक्कर की कांति जैसा रूढ़िक में ले वंश। द्वितीय पृथ्वीगत नारकों के आलाप कहने पर आदि के 4 गुण स्थान संघी पर्याप्त और संघी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास ये अपन पहले ही सामान्य देख चुके हैं कि देव और नरक गति और मनुष्य गति, इनमें संघी ही होते हैं, असंगी नहीं। 6 पर्याप्तियां 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण और 7 प्राण। अपर्याप्त दशा में वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते, तो 3 कम 7। चारों संज्ञाएं नरक गति, पंचेंद्रिय छाती, त्रस्कार योग में, पर्याप्तक में 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैकृत कायोग। अपर्याप्तक में मिश्र दशा में वैकृत मिश्र कायोग और विग्रह गति में कार्मण कायोग। अब तो अच्छे से स्पष्ट बता दीजिए। पहले 15 योग गिनाए। 4 नाम से सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभव मनोयोग। अनुभय मनोयोग। हाँ, भाव नहीं भय बोला। फिर इसके बाद में मन की मनोयोग के बाद वचन की
सत्य वचन युग, असत्य वचन युग, उभय वचन युग और अनुभय वचन युग, है ना। इसके बाद में आहारक का युग, आहारक, क्रमशः आहारक है, आहारक बराबर आहारक, है ना। ऐसे बैक्टीरिया क्रम औदारिक, अच्छा औदारिक का युग, तो औदारिक मिश्र युग, फिर इसके बाद बैक्टीरिया मिश्र युग, इसके बाद में आहारक और आहारक मिश्र युग और कार्बन, ऐसे 15 होगा। तो यहाँ 11 के 11 इसलिए क्योंकि पर्याप्तक में, अपर्याप्तक के लिए ये नहीं होगा, बैक्टीरिया मिश्र युग नहीं होगा। और गिना रहे हैं, वो तो गिनाया है। नहीं, ये तो सामान्य की है ना चर्चा। हाँ, तो सामान्य में तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों की लेंगे ना। नहीं, तो मेरा प्रश्न है कि 15 में से यहाँ 11 क्यों? 4 कौन कौन से नहीं और क्यों? ये तो बता सकता हूँ कौन कौन से नहीं है। बोलिए कौन कौन से नहीं। एक तो चारों मनयोग होंगे, चारों वचन योग होंगे, बैक्टीरिया काय होगा, बैक्टीरिया मिश्र काय होगा और कार्बन काय हो गया। कार्बन काय विक्रय गति का हो गया, बैक्टीरिया मिश्र हो गया अपर्याप्त दशा का, और ये 9 हो गए पर्याप्त दशा। अब कौन कौन से नहीं? अब इसके बाद में क्योंकि नरक गति की चर्चा है, तो नरक गति में औदारिक नहीं होगा, औदारिक मिश्र नहीं होगा, तो ये नहीं हुए। उनको लगाने और आहारक और आहारक और क्योंकि वो मुनि दशा छठवें स्थान में कारण सहित ख्याल में रहना चाहिए। नहीं, बराबर बहुत अच्छा। इसका ज्ञान वेद नपुंसक, चारों कषाय, तीनों अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान की सामान्य चर्चा है। पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों, असंयम आदि के 3 दर्शन, लेश्या द्रव्य से पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा काला अकाला आभास कृष्ण निश्चय, तथा अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा कापुत और शुक्लेश्य। एक कापुत और शुक्ल तो जैसे नियम से बताएंगे कहाँ? एक तो उसमें मतलब विग्रह गति में तो शुक्ल होगी, और ये जो कापुत है उसमें अपर्याप्त, उनको उपयोग नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लग जाएगा। किसी की हार्ड डिस्क जल्दी खुल जाती है, किसी की देर से, पर लगाएंगे तो लगेगा। बहुत अच्छा। भाव से मध्यम का प्रश्न, क्योंकि पहले चर्चा कर चुके। पहले में जघन्य का पुतलेश्वर, दूसरे में मध्यम का पुतलेश्वर। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, ये दोनों, क्योंकि अभी सामान्य चर्चा पहले गुण स्थान में तो दोनों। शायिक सम्यक के बिना 5 सम्यक। अब ये कैसे? हाँ मैं शीतल दीदी लगाएंगे अपना ऊपर। शायिक बिना तो इसमें नहीं ध्यान में आ रहा है। उसमें नहीं जाता ना, छायक में लेके नहीं जाता, लेके नहीं जाएगा, लेके नहीं जाएगा। छायक सम्यक लेकर
नहीं जाए मात्र पहली नरक पृथ्वी तक जा सकते, जी। इससे नीचे नहीं। और बाकी तो वहां उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि क्षायिक सम्मत तो वहां उत्पन्न होता नहीं, यानी वह तो एकमात्र मनुष्य गति में उत्पन्न होता, वो लेकर के जाते नहीं, इसलिए क्षायिक सम्मत से रहे। बाकी सम्मत तो वहां उत्पन्न हो सकते, इसलिए 5। बहुत अच्छा। संगीत आहारक अनाहारक, यानी पर्याप्त और मिश्र की अपेक्षा आहारक, विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब इसके बाद में, यानी ये तो थी सामान्य की चर्चा, अब इन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, पर्याप्त को अलग, अपर्याप्त को अलग। अब सबसे पहले पर्याप्त। दीदी ऐसे ये सातों पृथ्वी पर लगाएंगे। हाँ, सामान्य से पर्याप्त अपर्याप्त सातों में हो, चारों स्थान में, तो उसमें से थोड़ा सा अंतर पढ़ना है। दूसरे और तीसरे में तो नहीं पढ़ना अंतर, इसलिए कि दूसरे गुण स्थान वाला मर्ग नरक में नहीं आता, इसलिए उसका एक सामान आलाप है। तीसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं होता, तो मरण नहीं तो जन्म नहीं, इसलिए उसका भी एक आलाप। परसों वाले में क्या अंतर पड़ा? क्योंकि कल भी हमने पहले नरक की पहले मतलब चारों गुण स्थानों के संबंध में चर्चा की, और परसों भी की थी, तो दोनों में अंतर कहाँ? परसों सातों नरकों की सामान, यानी उसमें सातों नरक गर्भ। कल जो अपनी चर्चा आई थी वो मात्र पहली नरक पृथ्वी। अच्छा, वो सामान्य सातों नरकों की और ये पर्टिकुलर नरक की। अब पहली नरक पृथ्वी में चारों गुण, अब आज दूसरी नरक पृथ्वी में चारों। परसों की थी सामान्य, जिसमें सातों नरक पृथ्वी गर्भ थी। अब एक एक की अलग, और इससे आप देखते जाइए कि कितना अंतर पड़ जाता है। ये पेज नंबर 467, 4, 6, 7। सामान्य से विशेष में कितना अंतर पड़ जाता है। उन्हीं द्वितीय पृथ्वीगत पर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर आदि के 4 गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, क्योंकि पर्याप्त की चर्चा मात्र पर्याप्त की। 6 पर्याप्त, 10 प्राण, 4 संज्ञान, नरगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय। हाँ भैया, और योग का यहाँ इन्होंने 9 बताया, क्योंकि पर्याप्त की बात चल रही है, पर्याप्त के लिए है, इसलिए अपर्याप्त का भी हट गए हो, कार्य विग्रह गति का भी। बहुत अच्छा, तो ये भी मास्टर हो गए। देख रहा हूँ ये कार्मार व्यंजी क्यों नहीं होता उससे? तो अकेला विग्रह गति में होता है ना। कर्म के आने का नाम कर्मण का योग नहीं है, उसकी मुख्यता से आत्म प्रदेशों का परिष्पन्न। तो जहां और कुछ नहीं होता, तो वहां तो कर्मों की मुख्यता से ही आत्म प्रदेशों की परिष्पन्न, और यहाँ तो बाकी सब आ गए, मन भी है, वचन भी है, काय भी, तो फिर अकेले कर्मों की मुख्यता से आत्म प्रदेशों में परिष्पन्न नहीं होता। हाँ, तो फिर वहां और कुछ है ही, न कायोग है, न मन, न वचन, तो अकेला वही, तो उसके मान इसीलिए शुक्ल द्रव्यलेश, इसी कारण वो शुक्ली। हाँ, द्रव्यलेश्या में कर्म स्कंदों का रंग ही सफेद शुक्ल, इसलिए आपने बहुत बादाम खाए।
मतलब आपसे ये कहो कि आप इसका पहले पेज से यहाँ तक की पेज सुना दो। डेली आप सुनाते हैं ना। बिना सुनाते हैं, इसके अंदर ये भी बताते हैं, यहाँ ये प्रश्न उठा, आपने अतिचार कहने की प्रतिज्ञा की थी, आप तो अतिचार की जगह आपने तो आपका वर्णन शुद्धि कहना शुरू कर शुद्ध दिया। कहना। मतलब कहीं अंतर भी आया था, ये शब्द आगे पीछे। वास्तविकता दूसरी है। क्षयोपशमन ज्ञान तो सबके पास है, अब जिसमें लगाएंगे उसमें लगेगा। मैं कम ज्यादा तो देखो गर्दन को भी छाया कम वो है, उनमें अंतर है, उनका तो अपने आकाश पाताल जैसा। जी, पर अभी जो अपन लोग हैं ना, जी अंतर होना तो अलग बात है। आपको तो हमने तो कभी ये जिनवाड़ी ये वाली पढ़ी नहीं, बस इसका ही अंतर है। सुने आप तो इसके पहले पेज से नहीं तो उसका कारण रहा यहाँ ना। तक हमने धारा प्रभाव मैं तो उसका कारण ये रहा, कल भी बात की थी ना, पहले तो पाठशाला में एक कोर्स में रहते थे विषय, ये वाला ये नहीं है 24 ठाणा, 24 ठाणा। तो ये पूरा 24 ठाणा का विषय। हाँ 20 + 4, तो इसमें 20 4 और एक्स्ट्रा। तो वहाँ जो अपने आदरणीय मोहनलाल जी साहब के पहले वो बालगोत पाठ माला 4 भाग, और वो पूरे हुए तो लगभग 9-10 साल का बच्चा बच्ची होते साथ वो पूरे हो जाते। तो लगभग 10 या 11 साल से 24 ठाणा। 4 में कौन कौन से? 1 2 3 4 नहीं वो कर रहे हैं। 4 कौन से? 20 के अलावा 4। ध्यान, इसमें 24 ठाणा में एक तो ध्यान, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब आश्रय, और जाति यानी 84 लाख जाति, वो कुल मतलब 197 लाख करोड़। तो 4 वर्ष में जो देखिए फिर आपके टाइम में बच्चों को और बड़ों को कुछ काम नहीं था, वो बस शुरू से अब ज्यादा काम हो गया पैदा होते ही 24 ठाणा। है। तो उल्टा यानी पहले सारे काम घर में और हाथ से होते थे, यानी बहुत बड़े बड़े आदमियों के यहाँ भी नौकर चाकर, बिरले ही घर ऐसे होते कि जिनमें नौकर चाकर, क्योंकि नौकर चाकरों से काम कराना कोई पसंद नहीं करता, अहिंसा वृत्ति ज्यादा होती। कदाचित नौकर चाकर होंगे तो भी में शामिल, और नलों की व्यवस्था थी बिरले, और घर में गाय भैंस तो उनका भी और घी दूध का भी, यानी इतने काम रहते थे कुछ कहो ना। फिर 8 में 9 साल के बच्चे को 24 ठाणा पढ़ाते थे। यानी वहाँ का कोर्स ही ये था ना, जैसे अभी अपना कोर्स बाल बोध, फिर भीतरा विज्ञान, तत्व ज्ञान, तो वहाँ ये था कि शुरू में 4 है, 5वीं से लगभग यानी 5 वर्ष के बच्चे से लगभग शुरू करते, तो 8-9 वर्ष तक होते होते 4 भाग कंप्लीट। इसके बाद नंबर आता था 24 ठाणा, और वो बहुत रोचक विषय था, खूब मन लगता, क्योंकि गणित जैसा विषय है, ऐसे विषयों में बच्चों को बहुत रुचि होती है। बाकी तोतर तंत्र में तो उब जाते हैं, और इनमें बुद्धि लगानी पड़ती, इनमें बहुत रुचि है। अभी तो यहाँ ये बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे समझ में नहीं आता, बाकी तो अकेले मैंने अपने में ही नहीं, अपने साथ वालों में भी इन विषय में बहुत ही ज्यादा रुचि है। लोग भविष्य और तू इस पे ध्यान दे, तो बच्चा तो एक मुख से तरफ मोड़ दो, अब बच्चे को आप शुरू से जिनवाने की तरफ मोड़ दोगे। इस पर्याय में ही तन्मय था, बस ये पर्याय व्यवस्थित हो गई, ये पर्याय तो कभी व्यवस्थित हो ही नहीं सकती, पर लक्ष्य वही चल रहा है, लक्ष्य वही है। इसलिए सारी अन्यथा
हम लोगों के जमाने में तो छोटे छोटे से बच्चों इतने ये सब विषय, क्योंकि इसमें रटना तो पड़ता नहीं है, यानी तोता रटे एक गणित जैसी विद्या कि बस वो सूत्र यदि ख्याल में आ गए तो कितनी कठिन से कठिन दे दो, चुटकियों का खेल। ऐसे ये सूत्र जैसे, तो वो टेक्निक वो ख्याल में आ जाती, लगाते रहो। इतनी रुचि लेते थे सब बच्चे, क्या बताएं। बल्कि छेड़ाला आदि इसके साथ में रखते थे, उसमें थोड़ी सी अरुचि जैसी, क्योंकि उसमें रटना होता था। छेड़ाला याद करना तो रटना पड़ता था, इसमें रटाई करनी थी, इसमें बुद्धि लगनी। जी आपके जमाने में मोबाइल नहीं थी ना, आप सब ये भी सही बात है। टीवी मैंने नहीं हमारे थी। जमाने में, हमारे जमाने में जब मैं पहली बार बैंकॉक का हांगकांग गया, तो मैंने देखा कि वो सब पेजर पे थे। तो हम देखते थे कि बच्चा ये इसने यहाँ पर टाइप किया, वहां तक उनकी कैसे पहुंच गई। और उसके बाद भारत आकर के वो पेजर पे यहाँ आया, उसके बाद मोबाइल आया, तो मेरे सामने जब पहला मोबाइल हमने किया, बड़े चौड़ होकर चले। पर ये सब चीजें बुद्धि को कम करने वाली। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है बहन जी। पहले हमें किसी का भी फोन नंबर पूछ लो याद रहता था, बस का, कार का नंबर, हमें अपनी कार का नंबर याद है। आवश्यकता ही नहीं, बस मोबाइल में सब ठीक है। हमें अब ईमानदारी से अपने मोबाइल का नंबर याद, ध्यान करके जोड़ घटा करके हम कर लेंगे। किसी का स्वप्निल का, अच्छा का, क्रिया का, यानी ये तो पक्का समझना कि जब से मोबाइल आए हैं स्मरण शक्ति कम हो गई, जब से उपयोग ही नहीं कर रहे। जब से कैलकुलेटर आए हैं तब और से ज्यादा कैलकुलेटर पहले आया। मैंने अब तो सीधा सीधा भी मैंने पूछा है 15 चौक, अब बता नहीं सकता वो, अब वो कैलकुलेटर खोल उसमें 15 चौक, ढोचा पहुंचा तो वो स्वप्न जैसे हो गए। ये भी कोई चलता था ढोचा पहुंचा, तो पहले सभी कंठस्थ होते थे, ढोचा पहुंचा समझते नहीं समझते। यानी ढाई ढाई ढाई, जैसे पहाड़े होते ना, दो दूनी चार दूनी, ये दुगना दुगना, तो ये तो एक एक का। अब ऐसे डेढ़ा, डेढ़ डेढ़ का, यानी डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ तीन, डेढ़ दूनी तीन, डेढ़ दूनी 4.5, ऐसे। फिर ऐसे ही ढाई का, फिर ऐसे ही 3.5 का, ऐसे 4.5 का, 5.5 का, ऐसे। तो उसमें मिनटों में सारा काम होता। अब तो ये आ गया था जो कैलकुलेशन करनी है, जो नियरेस्ट संख्या से लिख दो, 535.8, 535 बस पॉइंट तो गायब। तो पहले वो गायब नहीं करते थे उसके पहाड़, वो पहाड़े याद रहते तो हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं, पहाड़ी के बल तो बन जाए सेकंडों का। तो ये पहाड़े दूसरी कक्षा में रटवा दिए गए। आज जो अपन कह रहे हैं ना, वास्तव में देखें तो पढ़ाई का स्तर गिरा, बिल्कुल है। नहीं है इस तरह। जितनी हमारे पिताजी सब बता देते थे, वो कभी कैलकुलेटर तो था नहीं, और इतनी बड़ी बही होती थी, उन्होंने बही की ऊपर की तरफ उंगली रखी, पैर रखा, और ऐसे लाइन से खींचते थे, बहुत लगाए, और नीचे जोड़ लिख देते। जितनी अधिक पराधीनता बढ़ी है, बुद्धि कम हो गई है। क्या कर सकते हैं, कलिकाल। चलिए, हम लोग तो पता क्या करते थे, जैसे मान लो उदाहरण के लिए
आप यहाँ, मैं वहां, आप वहां। अब अपन तीनों को ही महावीर मंदिर तक जाना, तो पहले इसकी योजना भी इतने बजे अपने को निकालना, तो वहां के मिल गए तीनों। अब महावीर मंदिर तक जाते जाते एक पूरा जो है मौके लगाओ पहली नरक पृथ्वी में सामान, ऐसे ही आते नहीं, ऐसे वो विषय पूरा दोहराया जाता, पक्का हो जाता जाते में, और कुछ बातों का तो कभी प्रश्न ही खड़ा नहीं होता इन्हीं नियमों के द्वारा, कहीं भी आ जा रहे तो ताजा बना है। और मूल वस्तु टेक्निक जो अभी स्पीकर बता दी थी ना कि ये सूत्र, वो ख्याल में रहेंगे तो कहीं कोई गलती होगी। आज तो बहुत बढ़िया तरह से बता रहे हैं। हाँ, उनका बुद्धि तो कोई कम है नहीं, बस उपयोग का कमान है। अन्य तो लगता है तो उसमें मास्टर होते हैं, यहाँ लग जाएगा तो इसमें मास्टर हो जाएंगे, बुद्धि की तो कोई कमी है। चलिए अच्छा, ये पक्का समझना, साथ ही आएगा। निराकुलता भी इससे मिलेगी क्योंकि विशुद्धि इससे बढ़ेगी। बाकी तो हाय हाय ढेर कितने लग जाए शांति नहीं मिलेगी, निराकुलता नहीं मिलेगी। और इसके बल पर संतोषी सदा सुखी। चलिए अब द्वितीय पृथ्वीगत पर्याप्त, तो अपर्याप्त वाले बिंदु हट जाएंगे। देखिए आदि के 4 गुण स्थान, एक है संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्त, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्तान, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैकृहिक कायोग, इन 9 यानी 6 हट गए। कारण बताएंगे 6 हटे, क्यों हटे, कौन कौन से हटे? एक तो अपर्याप्त की हट गए, कौन से? आहारक और आहारक मिश्र और औदारिक और औदारिक मिश्र, 4 हट गए। तो इस प्रकार से ये अपर्याप्त की, तो ये अपर्याप्त थोड़ी नहीं, ये पर्याप्त वालों, मतलब पर्याप्त वालों में से ये अपर्याप्त वाले हट गए। कारण थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया काय योग और ये सब चीजें ये पर्याप्तों के ही होते हैं। कारण थोड़ा सा गड़बड़, ऐसा बताइए चूंकि चर्चा अपनी नरक गति, कोई पर्याप्त की। हाँ, तो मनुष्य गति वाले नहीं होंगे यहाँ, और नरक गति में मात्र 4 गुण स्थान होते, तो 5वें 6वें आदि वाले नहीं होंगे। आहारक आहारक मिश्र 6वें में होता, वो हट गया। औदारिक औदारिक मिश्र मनुष्य गति में होगा, तो वो हट गया, ये 4 हट गए। अब यहाँ चूंकि नरक में को भी औदारिक मिश्र, अब यहाँ चूंकि पर्याप्त की चर्चा, तो नरक गति का अपर्याप्तक वाला मतलब वैकृहिक मिश्र और विग्रह गति वाला कार्बन का, ये 2 है। इस तरह 6 हट गए, 9 बचे। तो 4 के हटने का कारण दूसरा कि वे मनुष्य गति में होते, और औदारिक औदारिक में तो त्रियंची में भी चर्चा यहाँ नरक गति की, इसलिए वे हटे। और चूंकि पर्याप्तक की चर्चा, तो नरक गति ये अपर्याप्तक वाले की हट गए, तो वैकृहिक मिश्र और कार्बन का योग भी हट गए। वो पर्याप्त का काम हो, विग्रह गति उसको भी अपर्याप्तक में गिनेंगे। जब वो स्वतंत्र विग्रह गति की चर्चा होगी तब तो अलग हो जाएगा, पर जब वो मात्र 2 होंगे, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो विग्रह गति को अपर्याप्त नहीं। तो जब स्वतंत्र उसकी कार्बनिक आयु की विग्रह गति को स्वतंत्र क्यों नहीं गति मानते?
स्वतंत्र भी मानेंगे, कार्बन काय योग में स्वतंत्र मानेंगे। तो वो चर्चा जब आएगी तो वहां स्वतंत्र भी मानेंगे। वेद ये नपुंसक जो 4 गति कहते हैं 5वीं स्थिति, इसमें विग्रह गति बोली। बहुत अच्छा। वास्तव में वो अलग से गति नहीं है, इन्हें 4 गतियों को जोड़ने वाला पाने की ही प्रक्रिया, यानी वहां पहुंचना, तो वो रास्ता मार्ग, वो अलग से गति थोड़ी है। उसमें जो 1 2 3 4 समय रहा, हाँ। उतनी देर स्थिति हुई, तो वो तो पीछे यानी आगे की है वही। यानी जैसे मनुष्य गति में आ रहा, तो वो मनुष्य गति में ही कर कटेंगे कटेंगे। यानी मान लो 2 3 समय बिताया, तो मनुष्य आए के 2 3 समय गए। और जो जाते में खर्च हुए, हाँ। वो पिछले वाले में कटेंगे नहीं, इसके आगे नहीं, पिछला वाला तो खत्म, आगे मतलब अगले समय से ही जैसे खत्म हुई तो अगले हाँ। समय पर नई का शुरू हो गया। तो विग्रह गति में भूल नहीं, तो वो तो वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया, यानी अलग से कोई गति नहीं है। विग्रह गति में किसी व्यवस्था में वर्ण हो नहीं सकता। नहीं, यानी अलग से कुछ नहीं हो, तो जहां पहुंचना वहां की गमन की प्रक्रिया विग्रह गति। बोलने में तो गति ना फिर बोलने में आता, और उसका नाम है ना विग्रह गति। नए शरीर, विग्रह यानी होता है शरीर, एक अर्थ। तो नए शरीर को पाने के लिए होने वाली गति। तो उससे ही सिद्ध हो गया कि जो भी नया शरीर मिलेगा, चाहे वो देवों का हो चाहे नार की कोई हो, तो उसके लिए गति हो रही, ये कोई अलग से स्वतंत्र गति तो है नहीं। चारों कषाय, तीनों अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान। वाले समय में 4 कषाय शब्द क्यों कहा? कषाय कहते थे वहां चारों होती, चूंकि कषाय में अंतर भी पड़ जाता है 9वें गुणस्थान आदि में। मैंने कहा 4 मिथ्या दशा, मिथ्यात्व में भी तो कोई ये ना समझ ले कि यहाँ कुछ अंतर पड़ता होगा, इसलिए 4, यानी स्पष्टता बनी रही। क्योंकि कुछ गुणस्थान ऐसे कि जहां अंतर पड़ जाता, तो वो ब्रह्म ना पाना, इसलिए 4। जैसे संज्ञाओं का भी है 4 संज्ञाएं, बस ऐसे ही है कि चूंकि इनमें अंतर पड़ता तो कोई भ्रम ना पाल ले, इसलिए संख्या की जोड़ी। चूंकि पर्याप्त तक की चर्चा 4 गुणस्थान होते हैं, इसलिए तीनों अज्ञान और आदि 3 ज्ञान, इस तरह से 6 ज्ञान। असंयम आदि के 3 दर्शन। द्रव्य से काला अकाला आवास कृष्णेशिया, भाव से मध्यम कापोक्लेशिया, दूसरे नरक पृथ्वी में मध्यम कापोक्लेशिया। संयम और दर्शन मिला दिए, नहीं, अलग अलग। संयम कौन सा? संयम में यहाँ अकेला असंयम, यानी बाकी सामान्य चीजों का स्थापना कुछ नहीं। वो तो दर्शन है 3 दर्शन। भव्य सिद्धक, अभव्य सिद्धक दोनों, क्योंकि 4 गुणस्थान की सामान्य चर्चा है। छाय के सम्यक के बिना 5 सम्यक, अभी अभी चर्चा की थी, क्यों बताइए? पहले नरक पहले नरक तक जाता है, दूसरे आधे नरक में जाता है। दोनों ओर से, यानी यहाँ से लेके भी नहीं जाएगा और वहां उत्पन्न भी नहीं होता। बाकी वहां उत्पन्न हो जाते, यानी लेकर के तो कोई सम्यक तो नहीं जाएगा, पर बाकी मतलब औपशमिक और क्षय उपशमिक ये वहां उत्पन्न हो सकते,
छायक हमेशा मनुष्य गति में उत्पन्न हो, वो वहां उत्पन्न भी नहीं हो सकती। संज्ञक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। अब अपर्याप्तक, उन्हीं द्वितीय पृथ्वीगत अपर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, क्योंकि लेकर के तो अकेला मिथ्या, अपर्याप्त दशा में मिथ्या। एक है संगी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्त में 7 प्राण। कौन कौन से 3 नहीं बोलिए? एक तो श्वासोच्छ्वास में और मन के वचन, मनोवायु वचन वायु, ये 3। चारों संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, तिरस्कार, वैक्रिक मिश्रिक कायोग और कार्मणिक कायोग, ये 2 योग। विग्रह गति की अपेक्षा कार्मणिक और अपर्याप्त मिश्र की अपेक्षा मिश्र कायोग। नपुंसक दीर्घ, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान, क्योंकि जो विभंगावती है प्राप्त होने के बाद में असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन। द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्यान, ये विग्रह गति में शुक्ल और मिश्र दशा में कापोत। भाव से मध्यम कापोतेश्या, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धि, क्योंकि पहले ऋण स्थान की मुख्यता से। मिथ्यात्व, संज्ञक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, ये सामान्य स्थिति 4 ऋण स्थान की चर्चा होगी। दीदी जी, हाँ जी, भव्य सिद्धक अभव्य सिद्धक नहीं समझ में आया। द्वितीय नरक। अच्छा, हाँ सॉरी हो गया, ठीक है हो गया, ठीक है। हाँ। वो जो सिद्धिक विशेषण लगाते हैं ना, उसके पीछे उद्देश्य, ये स्थिति स्वभाव सिद्ध है, पारिणामिक भाव, यानी ये किसी अपराध अथवा पुरुषार्थ का फल नहीं है। यानी जैसे अपन जीव ज्ञानानंद स्वभावी, क्यों? स्वभाव से, पुरुषार्थ किया होगा, स्वभाव से, स्वभाव से पारिणामिक भाव। ऐसे ही भव्यपना स्वभाव से, अभव्यपना स्वभाव से, इसलिए सिद्ध के विशेषण लगाए जाए, यानी वो स्वतः सिद्ध है। तो उसके साथ अन्याय है, क्योंकि है ना, ये पुरुषार्थ नहीं करे तो समझ में आएगी, चलो ठीक है भैया तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन अब वो जीव बेचारा क्या करे, वो तो है ना, वो कब कह रहा है कि देखो, न्याय अन्याय पृथक किसे कहते हैं? जब उसका कोई भी करता है, यानी मिर्च एकदम तीखी और गन्ना एकदम मीठा, तभी तो अन्याय है। गन्ने को मीठा बना दिया, मिर्च को तीखा, किसने बनाया? तो स्वभाव, क्योंकि वो तो अजीब चीज है। यहाँ तो ये जीव, ये जो जो है, वो जीव बता रही कि न्याय अन्याय किसे कहते हैं, यानी जो स्वतः सिद्ध है उसमें न्याय अन्याय घटित नहीं होता। किसी ने किया हो तो न्याय अन्याय घटित। गन्ना मीठा स्वतः सिद्ध, मिर्च तीखी स्वतः सिद्ध, ऐसे ही भव्यता अभव्यता ये स्वतः सिद्ध। तो न्याय अन्याय कैसे होगा? ये वो कहाँ तक जा पाता है? 9 ये भी सारी मंदता जीव का पुरुषार्थ है। 31 सागर तक, मतलब 31 सागर, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है, इसलिए फिक्स नहीं, ये मैक्सिमम 33। हाँ,
23 से शुरू होगा, 23 से 9 तक तो 31 तक जाएगा। तो नीचे की उत्कृष्ट ऊपर की जघन्य हो जाएगी। यानी जैसे पहले ग्रेविक में 23 सागर, 16वें स्वर की थी 22 सागर, तो पहले ग्रेविक में 22 सागर और एक समय अधिक, ये जघन्य, और बढ़ते बढ़ते 23 सागर तक उत्कृष्ट। और वो जो कहा जाता है 10,000 वर्ष है, मतलब ये तो कम से कम, कम से देवनार की पर ये ऊपर के में नहीं, ये तो भवनवासी है। यहाँ तो सागरों में होती भवनवासी आदि भवनत्र में कम से कम 10,000, यहाँ तक कर रही। न्याय अन्याय के लिए हमेशा ही अधिक से अधिक सागर एक। हाँ, अश्वर कुमार की एक सागर अधिक। तो न्याय अन्याय के लिए हमेशा ही ध्यान में रखें, किसी ने किया हो तो न्याय अन्याय का प्रश्न करें। वो तो खैर बात क्लियर है, वो तो अपन अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ये बात कह रहे हैं। बाकी ये बात तो फिक्स है, जो भव्य है वो भव्य है, जो अभव्य है अभव्य है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई वो नहीं है। लेकिन वो अपन एक चर्चा कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये भाव आया कि यार मतलब उसमें उसकी कहाँ गलती है। हाँ नहीं, वो बात ठीक है, वो है तो है। योग्यता किसी दूसरी चीज की नहीं है, पत्थर की नहीं है। वो योग्यता चाहे भविष्य हो वो उसी की है। तो जिसने उस योग्यता को सर्वज्ञ भगवान को जानना है, उसने प्रकट करने का प्रयास किया था, किया तो वो भव है, और किया ही नहीं तो जैसे बच्चा हुआ, उसकी रुचि स्वाध्याय पढ़ाई में, क्लास में नहीं, आप उसे कितने बादाम खिलाओगे नहीं होगी ना, वो उसकी योग्यता है। कोई आपकी कमी थोड़ी है उसमें, या उसकी कमी थोड़ी है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना भी चाह रहा है, मेरे पिता दुखी हो गए, मेरी माँ दुखी हो गई, उसे अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, इन योग्यता नहीं है। तत्समय की योग्यता बहुत बड़ा। तो ये भव्य में तो त्रैकालिक योग्यता, जो अभव है अपरिवर्तनीय, जो भव्य है वो अपरिवर्तनीय, किसी कीमत पर भी नहीं बदली जा सकती। अच्छा, इसकी चर्चा इतनी की हो जाती है, जबकि देखा जाए तो उदाहरण ये दिया जाता है, जैसे समुद्र में बोले अभव्य की राशि कितनी, बोले चुल्लू भर या एक थोड़े से बर्फ पानी भर, तो कहाँ उतना सा पानी और कहाँ समुद्र का पानी, तो वो देखा जाए तो बिल्कुल संख्या नगण्य सी है, लेकिन फिर भी चर्चा इसलिए कर देते हैं कि अपनी कुटेव है ना, मैंने थोड़ी सी किसी में धर्म की उपेक्षा देखी, क्या निकल लगता आप तो अभव्य है। इतना बढ़िया सानिध्य बन रहा, बैठे रहते टीवी के सामने, लाभ नहीं ले सकते, लगता अभव्य। तो ये जो अपनी कुटेव है ना, मैंने थोड़े थोड़े से औधिक भावों को देख करके अभव्य वाली गाली दे डालती। इसके लिए चर्चा की है, कितने अभव्य जरा देखो तो। दूसरा पदार्थ कुछ भी नहीं होने वाला, योग्यता से होता मैंने अपने सामने यदि मारी चीज होता तो अपन क्या कहते, बड़ा अभव्य को दिखाई नहीं देता। इसके लिए फिर चर्चा, स्वयं बाबा का, सभी बाबा का, उनका विरोध कर रहा है, इससे बड़ा और अभव्य कौन होगा। इसके लिए चर्चा करनी पड़ती है। क्षणिक आवधिक भाव है, क्योंकि इतना लंबे काल बाद मोक्ष जाना है, तो अभी वो धर्म में लग कैसे सकता था, क्योंकि धर्म में लगा हुआ व्यक्ति इतने लंबे काल तक तो संसार में रह नहीं सकता। इस दृष्टि से क्यों नहीं देखते, अपने को लगता वो धर्म में नहीं लग रहा मतलब अब, इसलिए उनकी चर्चा, ये कोई कसौटी नहीं है। ये तो कितना लंबा भी संसार है उसके अनुसार अवधिक भाव चल, अभव्यता के कारण नहीं।
ये तो अपने इसमें प्रवचन सार हाँ में जी, अनंत सिद्ध भगवान का अनंत सुख अव्याभात सुख, हाँ जी, जो स्वीकार करेगा वो भव्य, जो स्वीकार नहीं करता वो अभव्य। जैसे स्वामी ने उसको आज संभाला कि जो अभी स्वीकार नहीं कर रहा तो आगे स्वीकार कर लेगा, क्योंकि अभी उसके तीव्र भाव चल रहे, नहीं स्वीकार कर रहा, जैसे मारीची जैसे। और जो कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगा वो वास्तव में आता है। ये तो स्थूल है। और इसीलिए फिर जयसिंह स्वामी को ही लिखना पड़ा कि अभी स्वीकार नहीं कर रहा, आगे करेगा, क्योंकि उनको भी वही घूम रहा होगा उपयोग में मारीच, तो उसको क्या कहना, भव्य कहना कि अभव्य कहना। अकेले सर्वज्ञता को नहीं, स्वयं बिना अपनी स्वीकार किए पाएगा नहीं। जब तक नहीं करता तब तक बस। तो अब उसमें ये कि जब तक नहीं करता तब तक अभव्य, तो फिर इससे टकराएगा, नहीं, इसका मतलब अभव्य भव्य बन गया। इसके लिए फिर उन्हें को समाना, अभव्य तो भव्य कभी नहीं बनेगा और भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा। बस अंतर इतना पड़ेगा कि भले ही भव्य अभी स्वीकार नहीं कर रहा हो पर कभी ना कभी कर देगा, और अभव्य कभी भी नहीं करेगा। इस तरह से द्वितीय पृथ्वी के सामानालाप में इन्हें चारों गुणस्थान संबंधी सामान्य, अब एक एक गुणस्थान संबंधी। तो पहले गुणस्थान संबंधी, पहले गुणस्थान में भव्य भव्य दोनों रहने हैं, तो बस यहाँ ये स्थिति बनेगी। बाकी में तो देखिए 469 पेज। द्वितीय पृथ्वी गत मिथ्या दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, संज्ञ पर्याप्त और असंज्ञ पर्याप्त, ये दो जीव समास। छहों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां, दशों प्राण, 7 प्राण, चारों संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, प्रस्ताव, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, वैकृत कायोग, वैकृत मिश्र कायोग, और कार्बन कायोग। सामान्य चर्चा कर रहे हैं इसलिए 469 पेज पर। नपुंसक भेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षुए दो दर्शन, द्रव्य से काला काला भाष कृष्णेश्या तथा कापोत और शुक्लेश्या, भाव से अपने आप को भी दोनों दर्शन, हाँ, मतलब चक्षु अचक्षु देख कर भी जाने, हाँ, और बाकी जब भी पूरी नहीं ना सही। ये तो विग्रह गति में, यहाँ तो कम से कम बननी शुरू हो गई, विग्रह गति में तो बननी भी शुरू नहीं हुई थी। चक्षु दोनों दर्शन किस प्रकार का ये ज्ञान है, ज्ञान सक्रिय भी है। शनि पंचेंद्रिय है, 4 इंद्रिय तक ले लेंगे, 4 इंद्रिय की चक्षु है, तो चक्षु दर्शन। बाह्य में भले ही स्पर्श रस गंध वर्ण को नहीं जान पाओ बाहर में, पर अंदर में ज्ञान पूरा चलता, तो वो उपयोगात्मक भी, उपलब्धि रूप में भी, क्योंकि बाहर के लिए द्रव्येंद्र का सहयोग चाहिए, तो द्रव्येंद्रियां भी नहीं। लब्धि ज्ञान
तो वो लब्धि रूप ज्ञान सुरक्षित पहुंचे। मात्र एक इंद्रिय संबंध है। मनुष्य में तो 5 इंद्रियां थी, वहां के लिए स्पर्शन इंद्रिय जन्म में रखा है, नहीं तो वो स्पर्शन इंद्रिय वाला ली जा सकता नहीं, बाकी तो गए क्योंकि वहां योग्यता ही नहीं। वर्तमान की योग्यता नहीं है, भविष्य में ये जो ज्ञानादि है ये हमेशा वर्तमान की योग्यता से संबंधित। नहीं नहीं, लब्धि में भी यानी अपन पंचेंद्रिय हैं तो ही 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान लब्धि में रहे, और कोई 4 इंद्रिय तो भले पिछला भाव उसका पंचेंद्रिय का था, अब लब्धि में मात्र 4। जो जात स्मरण वाली भी चर्चा है, जब तक सैनी चलता है बीच में एक बार असंगी हो गया तो गायब। उसका कारण ये कह रहे हो मन सहित चले तो याद बना रहेगा। स्मृति है ना वो। हाँ, तो जैसे स्मृति नहीं टिकी ऐसे धारणा आदि नहीं टिकती। जितने इंद्रिय वाला होगा लब्धि भी बस उतने इंद्रिय ज्ञान की आदि की। सारा साफ दोनों तरफ से ये साफ भी हो जाता, बढ़ भी जाता। जैसे 4 इंद्रिय वाला, पंचेंद्रिय वाला मनुष्य था, तो उसके 4 इंद्रिय का संबंधित तो ज्ञान तो हो सकता है नहीं, बढ़ गया नहीं वाला जो है यहाँ नया आ गया, उसका नया है, उसका वहां का कुछ भी नहीं। और कदाचित मेंढक जैसे देव हो गए। मेंढक को कितना सा ज्ञान था, उमर के देव बन गया। 3 ज्ञान भले मिथ्या तो अभी है 3 को। तो यहाँ मेंढक ये भी नहीं पता था कि मैं मेंढक हूँ। ज्ञान इतना कम, ऐसा बढ़ता नहीं। दोनों तरफ उस ज्ञान का बढ़ना बिना प्रश्न। हाँ, एक प्रकार से भाव प्रत्यय, यानी मेढक जो देव बना और वहां 3 को ज्ञान आ गए तो भाव प्रत्यय। और यहाँ जो बढ़ेगा शुरू में तो जितना भी उसका क्षारक्षमी ज्ञान है उतना, बाद में कदाचित पुरुषार्थ द्वारा कषाय की मंदता हो, पढ़ने आदि में लगे, चिंतन आदि में लगे तो बढ़े। तो नरक में जाएगा तो भी बढ़ जाएगा। असैनी भी जा सकता पहले नरक तक, देव में भी भवनवासी आदि में असैनी भी जा सकता। वैमानिक नहीं होगा भवनवासी व्यंतर, और ऐसी पहली नरक थी। तो यहाँ तो था असैनी, यानी मन ही नहीं था, वहां 3 को ज्ञान रखा था, बढ़ गए। यानी यहाँ तो मन भी नहीं था। ज्ञान आदि का घटना बढ़ना ऐसे चलता रहता। अभव्य के 11 यानी 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता। पंचम काल में अभी उपलब्धि भी नहीं है, इतना हो जाता। हमारे उपलब्ध नहीं है। पंचम काल तो यहाँ उपलब्ध नहीं। एरावत में भी है पंचम काल, वहां भी। बाकी विदेश क्षेत्र में तो पंचम काल है, वहां उपलब्ध। विजयात की श्रेणियों में पंचम काल नहीं, वहां भी। भारत और ऐरावत के आदि क्षेत्र में यहाँ पंचम काल, यहाँ उपलब्ध नहीं। उससे हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्व पर ज्ञान जो 11 अंग और 9 पूर्व
10वां पूर्व शुरू हुआ। 10वां पूर्व विद्यानुवाद में वो शुरू हुआ, विद्याएं प्रकट हुई। वे याचना करेंगे, तब आज्ञा दीजिए क्या करें हम आपका काम। लुभा जाएगा ही, क्योंकि भोग विलास वाली हो रहे थे। लुभा गया तो गया काम से। सब में दृष्टि होगा, लुभाएगा नहीं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। तुमसे हमें कोई मतलब नहीं। वो जो देने आती है विद्या करेंगे, वो कोई विषय भोग बताती है। वो सारी 5 इंद्रिय विषय की सामग्री। खुद तो विषय भोग में लिप्त नहीं होती होंगी उसके साथ। नहीं, उसके साथ में तो अकेला स्पर्शन इंद्रिय वाला नहीं, 5 इंद्रियों के विषय भोग की सामग्री, यानी सारी भोग की ही सामग्री। बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया आभूषण, सब जो भी मांगो हम देंगे। ये उसमें लुभा जाता गया काम से। तो सब में दृष्टि होगा, वो नहीं लुभाता। और नहीं लुभाएगा तो वो भी गिर जाएगा। यानी सब में दृष्टि में नहीं लुभाता ही नहीं, तो लुभाएगा तो सब में छूट गया, गिर गया नीचे। और जिसका एक ही लक्ष्य हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कितने आकर्षण लो, हम कहीं आकर्षित होने वाले हैं। तो उसके फिर वो 10वां में पूरा हो जाए, फिर आगे बढ़ते। 10वें अंग शुरू होते ही सम्यक्ति ही होना चाहिए। नहीं, सम्यक तो मिथ्यात्व के भी 10वां में शुरू हो जाए। 10वां पूर्व विद्यानुवाद शुरू हो जाएगा मिथ्यात्व में। और कदाचित सम्मित्र के भी पूरा नहीं है, दिल लुभा गया तो बहन जी 9 अंग 11 अंग 9 इतना बड़ा ज्ञान है शास्त्र, उसमें 10वें पूर्व में इतना एक तरफ रखा नहीं था। 10वें पूर्व में सब फिर कर यही ना, अपन देखते भी है ना। आज अपना भेद ज्ञान फीका क्यों पड़ जाता बोलिए? और छोटी छोटी सी उपलब्धियों में यानी क्या थोड़ी सी प्रतिकूलता, क्या थोड़ी सी अनुकूलता, सारा भेद ज्ञान गायब हो जाता। अपन अपने से ही देखे ना, भले उसके जैसा नहीं, पर अपने पास भी जो भी है, तो थोड़ी थोड़ी सी उपलब्धियों, थोड़ी थोड़ी सी हानि में कहां से कहां पहुंच जाता मन। यही स्थिति उनकी। टिका रहना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए इस शुष्क ज्ञान की निंदा है, वो जो अपने मूलाचार में आ रहा है ना, इसीलिए पहले शुष्क ज्ञान नहीं टिका पाता। उसके साथ श्रद्धा और चार्ज का बल होगा ना, तो वो टिक पाएगा, अन्यथा तो लुभा जाएगा। तो अपन स्पष्ट देख भी रहे, शास्त्र भी बता रहे और अपन स्पष्ट भी देख रहे। दोनों का सहयोग से मिलना चाहिए तो टिकेगा, अन्यथा तो काम से कहां भी जाए। तो कितना स्पष्ट ने अपन अपने जीवन से ही देखें और चारों दृष्टि दौड़ा है तो भी। अभी तो जो कई सुना रहे थे ना, सब मन नहीं लग रहा, बहुत बेचैनी। क्यों? कम से कम मुमुक्षुओं में से कौन ही नहीं जान रहा कि मैं शाश्वत तत्व। संयोग एक ना एक दिन छूटेगा, और एक ना एक दिन मतलब चाहे जब नहीं, जब तक उसे रहना उसका समय बिल्कुल सुनिश्चित। शरीर आयु प्रमाणित टिकेगा, आयु के क्षय पर ही समाप्त होगा। कोई बीमारी नहीं समाप्त कर सकती, किसे पता नहीं। फिर बेचैनी क्यों?
कि बस उस श्रद्धा का बल नहीं मिलता, उसे चार्ज का बल नहीं मिलता, थोड़े थोड़े में घबराए। ये सब जो देखते सुनते तो इससे अपने को भी एक प्रेरणा मिलती, ये अकेला शुष्क ज्ञान कैसी हानि पहुंचा, इन्हें कुछ लाभ नहीं देगा। बाहर की उपाधियों में भी देख ले कितना फंस जाता है, अनुकूलताओं में देख ले कितना फंसता है। बहुत विचित्रता है। इसीलिए ज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं दिया, बस वो प्रकाश तत्व है, जितने में पदार्थ दिख जाए बस उतना कर लेना, ज्यादा उसके चक्कर में मत हो जाना, क्योंकि वो फंसाएगा। उल्टा है, समय सार जी में ही ज्ञान के लिए नमक के उदाहरण से समझ, महत्व नहीं दिया, शक्कर का उदाहरण नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत गंभीर था कि नमक यानी आप इतना भी अधिक नहीं खा सकते, शक्कर तो खा लेंगे, क्यों भैया? दूध में कदाचित शक्कर ज्यादा पड़ गई हो और दाल में नमक ज्यादा पड़ गया हो तो सब पानी डालो, पानी डाल के हम बराबर करेंगे तब खाएंगे, ज्यादा नमक नहीं खा सकते, चक्कर तो चल जाएगी। समय सार में ही नमक का उदाहरण, सावधान, ज्ञान नमक जैसा है, शक्कर जैसा। ये तो वो तो ये कि उसके साथ श्रद्धा और चारित्र जुड़ा हो तो, श्रद्धा और चारित्र जुड़ा हो तो समाधान कारक, और नहीं जुड़ा हो तो उल्टा असमाधान। अभी जो अपन देख रहे तो असमाधान हो रहा, उल्टा हो। अभी कल ही वो चर्चा कर रहे थे ना, उल्टा असमाधान हो गया, समाधान कहाँ दिया? यानी पता लग गया कि हमें कोरोना हो गया तो अब मन नहीं लगा, क्यों? भाई को हमारे रिश्तेदार है, निकट रिश्तेदार है, कल ही दूसरी डोज लगी, लगी और वैक्सीन की डोज लगती है, क्या खराब हो गया, यानी उसके भी इफेक्ट उल्टे। कुछ तो वो पहले लगाते नहीं बताते हैं, चक्कर आ सकते हैं, तो ध्यान रखना, उल्टी हो सकती मेरठ में जैन परिवार, अनिल की लड़की शिखा, अनिल की बेटी उससे काफी छोटे, वो 71 साल के ही थे। आज शायद है सभा, है। कल टोडरमल की तरफ से हो गई, कल तो टोडरमल की तरफ से हुई थी, लेकिन मोबाइल पे इतनी काफी वो लोग नहीं हो पाते, तो पहले जाकर ये जो वसंत भाई जी कह रहे थे सभा करने वाला, किस पर बोल रही थी, नहीं मतलब कौन सा चैनल? टोडरमल स्मारक का भी चैनल तो मिला तो नहीं, कल जो हुआ था तो टोडरमल मिला तो नहीं, हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला, तो जूम पे अगर मान लो अगर उसको यूट्यूब पे डालेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
जैसे हम जूम पे तो क्योंकि जब उन्होंने कहा ना तो फिर मैंने कोशिश की कि सभी क्या हो मिला नहीं। ने अकेला ज्ञान समाधान नहीं दे पाता, ये पक्का समझ। समाधान नहीं दे पाए। इसीलिए तो मूलाचार में परिभाषा दी ना, इसीलिए मैंने किस जिन शासन में किसी ज्ञान को ज्ञान कर मूलाचार में दो परिभाषाएं दी, तो लगातार 267 300 श्रद्धा और चारित्र के सहयोग के बिना ज्ञान कुछ नहीं करता, समाधान नहीं देता। तो श्रद्धा अगर उपस्थित है ज्ञान को तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ, यानी फिर तो ज्ञान उल्टा चल ही नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा का अनुकरण कर बस। और यदि श्रद्धा का पुजन नहीं है तो कितना ही ज्ञान हो समाधान नहीं दे पाए, रुलाएगा। आप उल्टा में कारण वो अज्ञान, ज्ञान तो मन प्रकाश तक तो वो क्या बना, पर इसने मान लिया था मुझे बहुत ज्ञान और अब बेचैन हो रहा है। अज्ञान को ज्ञान मान के परिचय। इसीलिए जो दो गाथाएं हैं बहुत गंभीर कसौटी है, ये हमेशा इस कसौटी को परखना। और ये जो समय सार में नमक का उदाहरण गाथा कलश में भी और टीका में भी, शक्कर का नहीं दिया। क्यों? शक्कर तो चल जाती थोड़ी बहुत मीठी, यानी कोई भी चीज थोड़ी मीठी हो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर नमक थोड़ा भी ज्यादा नहीं चल सकता। वही है ना, छाल रब से व्याप्त। हाँ, तो थोड़ा भी ज्यादा नहीं चल सकता, इतनी नहीं उल्टा भी हो। शक्कर कदाचित ज्यादा पेट में पहुंच जाए तो फिर पच जाए, और नमक ज्यादा पहुंच गया तो उल्टी हो जाए। अलग से उल्टी करने को नमक का घोल देते हैं, यानी मान लो पेट में गड़बड़ी हो और उल्टी मचला रहा नहीं हो रही, तो कहते नमक का घोल पिला दो तब निकल जाएगा। तो शक्कर तो कदाचित ज्यादा हो जाए तो पच जाएगी, नमक ज्यादा हुआ तो वो उल्टी करा देगा, यही स्थिति है। इसलिए वो नमक का उदाहरण। यदि ज्ञान आपने कहा से उसमें भी कह रहे हैं ना, 15वीं गाथा की टीका में जहां सामान्य विशेष की चर्चा की, वहां नमक का उदाहरण देकर के कह रहे। मैंने माना कि आचार्य को उससे नमक का ज्ञान आ गया, नहीं तो आपको ये अर्थ कहाँ से पता लगा? ये इसलिए कि वो सामान्य विशेष में जो कह रहे हैं, कह रहे हैं नमक की डली इतनी सी भी नहीं ले सकते। अकेला नमक नहीं ले सकते। हाँ, गंगे में मजा आता, सब्जी के अंदर बराबर हो, उससे वो निकाला कि वो जानबूझ के लिया है, अनायास हो गया ये नहीं। क्योंकि शक्कर की डली तो इतनी भी खा सकते हैं अकेली, तो नमक की डली इतनी भी नहीं खा सकते अकेली। कदाचित तो खा ले तो शरीर नहीं सूट, शरीर नहीं पचाएगा, निकाल दे, शक्कर पचा लेगा। यानी जो वो घटना है 15वीं गाथा के टीका के विषय में, उससे स्पष्ट होता है। और फिर उसके बाद का कलश उससे भी स्पष्ट हो रहा है। और अपन देखते भी हैं, यानी शक्कर आप एक कटोरी खा लो आराम से पच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और नमक एक डली भी एक्स्ट्रा खा ली उल्टी हो जाएगी, नहीं पची।
वही वह टीका में स्पष्ट किया है कलश में। ज्ञान अकेला ज्ञान तो आप नहीं बोल सकते। ज्ञान अगर ज्ञेय के साथ में हो तो वो ज्ञान ज्ञान हो। हाँ, ये भी अर्थ निकालेंगे। अकेला ज्ञान, तो अकेले ज्ञान को आप किस रूप में प्रतिपादित करेंगे? ये ज्ञान का स्वभाव सकल प्रकाशक है ना, तो इसलिए दोनों नमक का उदाहरण, नमक का उदाहरण क्या है? अकेले नमक को आप खा नहीं सकते। ज्ञान के लिए आचार्य ने नमक का उदाहरण दिया, अकेले नमक को आप नहीं खा सकते, शक्कर को भी खा सकते। तो नमक को कैसे खाया गया? व्यंजन में मिला, व्यंजन में मिलाकर। इसका मतलब हो गया कि ज्ञान जो है ज्ञेय के कारण से उसकी ज्ञान की प्रसिद्धि है। स्वयं प्रकाशक में भी तो स्वयं ज्ञेय के कार्य की प्रसिद्धि, अकेले ज्ञान का कोई मतलब नहीं। पर प्रकाशक में भी पर ज्ञेय के कार्य की प्रसिद्धि, अकेले ज्ञान का कोई मतलब नहीं। उसमें भी सम हो, हाँ, संतुलन, तब तो वो स्वाद है स्वाद। हाँ। और उसमें थोड़ी भी ज्यादा संतुलन बिगड़ा तो वो दाल सब्जी भी बिगड़ी। पर को अगर थोड़ा भी अपना माना, यानी कितना गजब का उदाहरण। संतुलन बिगड़ा है नमक का, और फीकी कौन? वो दाल, वो सब्जी। शक्कर का संतुलन बिगड़ा तो नहीं फीकी थी, और नमक का बिगड़ा तो वो फीक जाएगी पूरी। ऐसे ज्ञेयों के प्रति यदि संतुलन बिगड़ तो ज्ञान भी बदनाम और ज्ञेय भी बदनाम। ज्ञान के संदर्भ में बहुत अधिक सावधानी चाहिए। नमक का उपयोग करते समय बहुत अधिक सावधानी चाहिए, कदाचित शक्कर के भी ढील को भी चल जाएगी। तो आपके मन की चीज है। नहीं, गहराई से विचार करेंगे, यानी खास करके 15वीं गाथा के संदर्भ में और इसके बाद के कलश के संदर्भ, और फिर इसे कोई परिशिष्ट वाले भी 14 कलश और उसके पहले के ये 14 वो अलग अलग बोल, इस संदर्भ में देखिए 3 बार है। हाँ, पहले 14 साल हाँ, डिटेल में, हाँ, और फिर कलश। इस संदर्भ में परखिए इसको, तो बिल्कुल हाथ पर रखे हुए आंवले जैसा दिखेगा। 14 कलश में सुबह जिंदगी लेक्चर थी, मुंबई में अच्छी थी। बोल तो है कि वो ज्ञान के पीछे क्यों पड़ गए, वो इसलिए पड़ गए। नहीं, ज्ञान को लेकर के क्यों इतना, कि समस्या उसकी ही है, वो नमक के जैसा है, संतुलन बिगड़ा तो सब बेकार। शक्कर जैसा होता तो चल जाता। चलिए, अब द्वितीय पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि नार की थी। उन्हीं द्वितीय पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि पर्याप्त नार को आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्मान, पहले सामान्य था पर्याप्त पर्याप्त दोनों, अब पर्याप्त। एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, ध्रस्ताय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैकृत कायोग, 9 योग, नपुंसक भेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षुष दूरदर्शन, द्रव्य से काला काला भाष कृष्ण, भाव से मध्यम कापुलेश, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। अब इसका ही
अपर्याप्त। उन्हीं द्वितीय पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास। क्षमा अपर्याप्त नहीं, ये अपर्याप्त। अपर्याप्त वो पर्याप्त का तो ऊपर हो गया। हाँ, 470 पेज पर। हाँ, पहले सामान्य था, फिर पर्याप्त, अपर्याप्त। 470 अब जो चल रहा है। हाँ, 470। छहों अपर्याप्त 7 प्राण, 4 संज्ञाएं हैं। नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्ताय, वैकृक मिश्रित कायुग और कार्मण कायुग, 2 योग। नपुंसक भेद, 4 कषाय, 2 अज्ञान, असंयम। पर्याप्तक में 3 अज्ञान, अपर्याप्तक में 2 अज्ञान। असंयम चक्षु चक्षु 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत शुक्ल लेश्यायी, भाव से मध्यम कापोत लेश्या, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व संज्ञिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी। इस तरह से ये मिथ्यात्व का हुआ। अगर इस ग्रंथ को संस्कृत पाठ निकाल के छाप लिया, क्यों? आप जैसे पूरे देश में होंगे 10, 15, 20, 50, तो भी मूल सुरक्षित रहना चाहिए ना। संस्कृत का अलग छापना, अलग से फिर कौन पढ़ेगा? यानी हिंदी के साथ रहेगा तो फिर भी अपन रख लेंगे, अकेला संस्कृत का हो तो कौन लेगा? हम ऊपरी विकल्प अपन इसमें ही क्यों? फिर तो समय सारा आदमी दो, यानी ये उचित नहीं है, अन्याय। क्योंकि हिंदी है इसलिए वो संस्कृत प्राकृत अपन छू लेते हैं। यदि हिंदी नहीं होती ना, अकेले संस्कृत प्राकृत होती तो अकेले वो पुस्तकालय की ही वस्तु बन के रह जाती, अपने हाथ की वस्तु नहीं बनती। मिलान के लिए भी अच्छा है ना? तो नाम बोलिए क्या? मिलान के लिए भी अच्छा मिलान है। के लिए यदि कहीं गड़बड़ हुआ हो तो ये बात बहुत अच्छी है जी। इसके लिए भी, क्योंकि कई बार ऐसा आता है, शब्द लगता है कि अकलता गया और इसके संस्कृत में लिए देख के उसको सुधर जाता। ठीक, और मूल आचार्य की रहनी चाहिए। तो इतना ही नहीं, ये शायद आप लोगों को ख्याल में भी बात होगी, आज का ये जो विश्व, मतलब अभी ये विज्ञान का विश्व, इसमें संस्कृत भाषा अनेकों देशों की भाषा, विश्वविद्यालय स्तर। अपने भारत में संस्कृत में बात करने वाले इन्हें गिने मिलेंगे, और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत में बात करने वाले दशों नहीं, सैकड़ों नहीं। आप कौन से देश में रहना पसंद करेंगे? इच्छा के अधीन नहीं है, कर्माधीन है। आप इच्छा करो, हम कोशिश करेंगे। जो काम कर्माधीन है उसमें भी इच्छा नहीं है। शेख चिल्ली के सपनों, शेख चिल्ली के सपनों में नहीं जीना चाहते, क्योंकि ये सब कर्माधीन है, अपने बस के चलना। तो ये तो एक भाषा वाली सुविधा होगी। कदाचित चुनाव का ही अवसर आएगा, भाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें पहले उन्हें देखिए, पहले उन्हें देखिए, शांत गुरु उन्हें देखिए। भाषा से बहुत छोटा बिंदु पर तो चर्चा निकली, इसलिए कह रही हूँ। संस्कृत तो संस्कृत पढ़ने वाले, संस्कृत मीडियम
विदेशों में बहुत इसका प्रचार है। और पता है इसका कारण क्या बताते हैं? यानी भारत की सरकार को भी सोचना चाहिए। कारण भी ये देते हैं, नैतिक चीज है संस्कृत और प्राकृत भाषा में जितनी उपलब्ध है, सवाल अकेला जैन साहित्य का नहीं, कोई नहीं, साहित्य ये फैक्ट है। उतनी अन्य किसी भाषा में नहीं। जी जब हमने मोदी जी को बुलाया था विश्वविद्यालय में, उस समय आप कुछ कहती तो हम करवा लेते। अब तो ना हमारी सुनते हैं ना हम उनकी सुनते हैं। ये काम हो सकता था, उसकी रुचि का काम है। ये वाला काम जो आपने कहा, ये मुरली मनोहर जोशी की रुचि का काम था। खुद उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रयास करो, मैं पूरा सहयोग था जब वो एचआरडी मिनिस्टर। और ये बात प्राइम मिनिस्टर से भी मनवाई जा सकती है, मेरा साधन नहीं है। सारा विशिष्ट स्वीकार कर, बच्चों की अनैतिकता से सब परेशान है। हमारे यहाँ के संस्कृत के मूल ग्रंथ ब्रिटिश लाइब्रेरी में भरे हुए हैं, वो उसका लाभ ले रहे हैं। एक कथा सरित सागर, पंचतंत्र, ये विश्व की पुस्तकें बड़े बड़े महान मासिक लिस्ट आई थी ब्रिटिश लाइब्रेरी से मेरे पास भी आई थी। सिर्फ ये चेक करने को कि ये बताती थी इसको दिगंबर कौन से सितंबर। तो उनके नामों को देखकर मैं सबको निश्चय पूर्वक टिक कर सकूं, ऐसी मेरी क्षमता नहीं। मैं 2-4 तो मैं 10-20 तो टिक किए, ये तो बिल्कुल मुझे आचार्य से दिगंबर, लेकिन मैं सबको टिक नहीं कर सकता। कारण इतने ग्रंथ है बहन माटी जहाँ के जैन ग्रंथों की सूची बनाई गई। अभी उस सूची के 7 वॉल्यूम बने केवल सूची के। और जिस समय अपने सरदार जी प्राइम मिनिस्टर थे, मैं था उस कार्यक्रम में, मनमोहन सिंह वो थे और अपने सिंघवी साहब, एलएम सिंह साहब। तो 7 वॉल्यूम की सूची उनके हाथ से जारी कराई गई। बताओ सूची से क्या मिलेगा? हमें तो वो ग्रंथ चाहिए जो हमें उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ का माल है और हमारे पास वो माल रहने के रखने के काबिल भी नहीं है भाई। वी आर नॉट रिलायबल। अभी तो पूरी उन्होंने ई लाइब्रेरी में डाली। इंडेक्स ही तो डाला होगा। नहीं ग्रंथ जो 7 वॉल्यूम में थे तो अलग से 7 डीवीडी। उन 7 के लिए इनॉग्रेशन के टाइम पे अमेरिका के डॉक्टर वो तो थे अनुपम बाबरा साहब, इंग्लैंड के बहुत से लोग हमारे पास नहीं लाइब्रेरी पर है, बहुत श्वेतांबरों के भी दिगंबरों के भी अमाप ग्रंथ। जो के पास लाइब्रेरी है, अब वो लोग सुरक्षित रखते हैं, हम सुरक्षित नहीं। अभी अपने एक विद्यार्थी अभिषेक सिलवानी बोस में है काम, अहमदाबाद वाला, तो एक एक शब्द का कोई सा भी शब्द, जैसे आवश्यक, दिगंबरों में कहाँ कहाँ किस अर्थ में, श्वेतांबरों में कहाँ कहाँ किस अर्थ में, इसकी पूरे क्या कहेंगे कोश जैसा वो तैयार होगा। मुझे मिला था इसमें लगा समय सापेक्ष, काम जब पूरा होगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा।
कोई सा भी एक शब्द दिगंबरों में कहाँ कहाँ किसके साथ, श्वेतांबरों में कहाँ कहाँ किसके और साथ। हमारे घरों में और मंदिरों में अलमारियों में ताड़पत्र के ग्रंथ चूहे काट रहे हैं, लेकिन हम संस्थाओं को जो इस पे काम दिगंबर है ना, लेकिन सब तरफ से दिगंबर हो गए। जी पहले हमने कहा हमें दे दो, सुरक्षित रखेंगे, इसकी सीढ़ी आपको दे दो। नहीं फिर हमने दूसरा ऑफर किया था, अब तो लगता है हम बैक पर थे, आप नहीं, तीसरा ऑफर दिया गया था आपके जगह पर आकर के हम फिर भी आंदोलन बढ़ेगा। तो डॉक्टर देवेंद्र जी भी इस काम में लगे। अनेकांत ज्ञान मंदिर बीना ने संकल्प किया था कितने पापड़ बेलने पर हम आप मेहनत, चाहे जहाँ से डांट फटकार पिटाई, मतलब भगा देते हैं, क्या मतलब तुम हमारे ग्रंथ ले जाओ, और खुद उस पर चूहे काट रहे हैं, उसको बीट कर रहे हैं। मैंने अपनी बपौती मान के बैठे। यहाँ के खंडेलवाल दिगंबर मंदिर में काफी मैंने एक जिम्मेदारी किसी तरह करवाई, बंदगी मैंने एक व्यक्ति को उन्हीं के हाथ इस काम में लगाया, भैया तू जो कुछ करता सफाई की उनके द्वारा अपने को हमारी जो संस्कृति के उनको बेचारों को एक शब्द का पता नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति में जी रहे थे। फैलाना पड़ा, तुम्हारे अति पुण्य का बंद होगा, ये ग्रंथ को 3 महीने के लिए मुझे सर पे रख के लेके आना। वो बेचारा सर पे रख के लेके आया अपने घर से। पुण्य चाहिए, वो ग्रंथ नहीं चाहिए उसको, इतना तो कम से कम शुद्धि रहेगी ना उतनी का। बड़ा लेकिन तो पढ़ेंगे नहीं। इस तरह से दूसरी पृथ्वी संबंधी पहले गुणस्थान की चर्चा संपन्न हुई। अब दूसरे पृथ्वी संबंधित दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, इनमें एक एक ही आलाप कारण बताएंगे भैया, एक एक ही। तो उसका उसमें मरण का कारण था और दूसरा ये आलाप लगेंगे नहीं, आलाप तो लगेंगे पर एक एक ही। साधन गुणस्थान में मरण जिसका हो वो नरक में नहीं आता, इसलिए साधन का ये कई सामान्य आलाप रहेगा। सम्यक मिथ्यात्व तीसरा गुणस्थान, इसमें कभी भी मरण होता है, इसलिए उसका कोई नहीं। और चौथा गुणस्थान दूसरे में जाता नहीं है, वो दूसरे आदि नरकों में जाता है, इसलिए मैंने कहीं तीनों को लगी नहीं। तो माते एक एक ही आलाप सामान्य आलाप है, यानी जो पर्याप्त का वही अपर्याप्त, अंतर नहीं पड़ेगा। तो मुझे आता कुछ नहीं, आता पता तो इतना सोच विचार किया उसमें लगते ही जाएगा। उसका कारण है साधन वाले तो कभी नरक में आते नहीं, और सम्यक तो लेकर के दूसरे आदि नरकों में नहीं जाता, और सम्यक मिथ्या तो हमेशा पर्याप्त को नहीं होता, क्योंकि उसमें मरण नहीं होता तो अपर्याप्त में कभी रहते ही नहीं। इसलिए दूसरा
तीसरा और चौथा गुणस्थान इनका एक सामान्य सामान्य अंग। चलिए देखते हैं 470 पेज पे। द्वितीय पृथ्वीगत सासाधन सम्यक दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर एक सासाधन गुणस्थान पर्याप्तक में होगा, एक संगी पर्याप्त जीव समास, चाहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्कार, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और वैकृत काय योग, 9 योग। ये सब पर्याप्त पर्याप्त वालों ने वहां रह करके जिसने प्रकट किया। नपुंसक वेद, चारों कषाएं, तीनों अज्ञान, असंयम, क्योंकि साधन में भी अज्ञान ही माने जाते। चक्षु और चक्षुए दो दर्शन, द्रव्य से काला काला भास कृष्णेश, भाव से मध्यम का पुष्य, भव्य सिद्धिक साधन सम्यक संगिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते। ऐसे ही तीसरे गुण स्थान के दसमा चौथा गुणस्थान तो प्रकट कर सकता है दूसरे, तो क्या उसको दूसरा भी प्रकट हो सकता है? हाँ, चौथे से गिरे थे दूसरे में आ जाएगा, इसलिए दूसरा और चौथा मिल जाएगा। हाँ, यही स्थिति तीसरे की। तीसरा प्रकट भी कर सकता और चौथे से गिर करके भी हो सकता। दूसरा तीसरा प्रकट कर सकता, यानी साधी मिथ्या दृष्टि, साधी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या से सीधा तीसरे में दिया। दर्शन में दो ही दर्शन भाई वहां तो जाकर के और नहीं, तो ये तो दूसरे गुण स्थान की चर्चा है। तो यहाँ विभंगावती, दूसरे गुण स्थान वाला तो नहीं, विभंगावती है ना, कुआवती। तो वीरसेन स्वामी ने कुआवती में दर्शन नहीं माना। ये तो दूसरे गुण स्थान वाला तो वाला पैदा होता ही नहीं। अब वहां जो पैदा हो गया है वो प्राप्त कर सकता है, तो उसी की तो आलाप लगाए जा रहे हैं। नहीं तो दूसरे गुण स्थान के लगा रहना पड़ता। दूसरे गुण स्थान में चूंकि ज्ञान मिथ्या हो, और वीरसेन स्वामी ने विभंगावती में अवधि दर्शन नहीं। भले पर्याप्तक है तो विभंगावती होगा ना उसे, विभंगावती मिथ्या ज्ञान है। अभी तीन ज्ञान की बात है। तीन ज्ञान की बात कर विभंगावती वालों के कुछ आचार्य तो अवधि दर्शन मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो नहीं मानने वालों में भी वीरसेन स्वामी हैं, वे भी नहीं मानते। वे कहते अवधि ज्ञान वालों के ही अवधि दर्शन हो, विभंगावती वालों के। ये भी तो अभी तीन ज्ञान की जब चर्चा करते थे, मानते थे कि देव में और नरक में जैसे क्या वहाँ पर्याप्त रूप में हुआ, वहाँ पहुंच गया और पर्याप्तिक बन गया, तो उसके क्या तीन ज्ञान? तीन ज्ञान होंगे तो तीन दर्शन। यहाँ तो ये तीन अज्ञान वाला है, तो अज्ञान की बात करो। नहीं तो ये आचार्य नहीं मान रहे हैं। कुछ आचार्यों ने विभंगावधि के पहले अवधि दर्शन माना, कुछ ने नहीं माना। तो नहीं मानने वालों में वीरसेन स्वामी भी है, वे भी कहते हैं कि विभंगावधि के पहले अवधि दर्शन नहीं, चक्षु अचक्षु हो दर्शन हुआ। और वही विभंगावधि कोई ऐसी भी राय हुकूमती से पहले भी नहीं, जैसे उन ज्ञान से पहले। तो मूल में तो ये है कि दर्शन सम्यक मिथ्यात्व रूप होता ही नहीं है, ये मूल धारा। तो इस धारा के कारण ही आचार्य ने ये कहा कि भले विभंगावती हो तो भी अवध दर्शन हो जाए। क्यों? दर्शन में मिथ्या सम्यक का भेद ही नहीं। पर कुछ आचार्यों का मंतव्य है कि नहीं, अवधि ज्ञान में
जो भी अवध ज्ञान के पहले होगा उसमें मिथ्या वाले में नहीं होगा, वो चक्षु अचक्षु वाला ही लागू पड़ेगा। जो सम्यक अवध ज्ञान है वहां ही मने पर्याय में भी लागू। हाँ, आचार्य की धारणा। चूंकि गुरुमुख से जिनको जो मिला उनने उस धारा को बढ़ावा दिया है। स्वयं पहले आचार्य कह चुके कि सब दो में से सही तो कोई एक ही होगा कि हाँ बात सही, तो आप निर्णय दे दो, निर्णय हम नहीं दे सकते, केवल निर्णय। हाँ इतना अवश्य कि सही कोई एक ही होगा, पर कौन सा सही ये हम नहीं कह सकते। सही दोनों भी हो सकते हैं, इस अपेक्षा नहीं, पर सही वाली बात जब करेंगे, जैसे मना पड़े ज्ञान का कि हमेशा यह मत ज्ञान पूर्वक, ऐसे अवध ज्ञान का तो सही का निर्णय तो केवल ज्ञानी को दे सकते। तो आचार्य को तो जो मिला वो लिख दिया, वही कर्तव्य अपना है, जितना उपलब्ध है उतना मान के चले। तो बहन जी इसके अंतर क्या पड़ेगा जानने में? जानने कैसा? में अंतर क्या पड़ेगा? आवाज आ रही है? पुनः बोलिए। जो विभंगावधि वाले जो भी अवधि ज्ञान लगाएंगे और जानेंगे किसी बात को, वो अवधि दर्शन पूर्वक जानने वाले में क्या फर्क आएगा? एक उदाहरण से थोड़ा सा स्पष्ट हो तो। फर्क कुछ नहीं आना है। मूल में तो ये है कि वास्तव में दर्शनोपयोग अपना विषय ही नहीं है, उससे फर्क पढ़ने नहीं पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ज्ञान छदमस्त ज्ञानोपयोग का विषय ही दर्शनोपयोग नहीं, इसलिए अंतर का कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी आचार्यों को जो धाराएं उपलब्ध है पूरी ईमानदारी से उनने उनका वर्णन किया है। ठीक। अब यही स्थिति तीसरे में, यहाँ हम एक सामान्य आलाप, बस मात्र दो जगह ये अंतर पड़ेगा, गुणस्थान और सम्यक, बाकी सब पूर्वक, पर लिखा नहीं है पूर्वक, कोई कल वाला ध्यान रखना। कंजूसी इसमें नहीं, कंजूसी विषय कषाय में करना, यहाँ तो खुले दिल से पूरा उपयोग लगाते हैं। द्वितीय पृथ्वी, हाँ जी, द्वितीय पृथ्वीगत सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर एक है सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, बस यहाँ अंतर और आगे सम्यक में अंतर पड़ेगा। एक है संगी पर्याप्त जीव समास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और वैकृत काय तीनों योग, नपुंसक भेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान मिश्रित आदि के तीन ज्ञान, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मिश्र ज्ञान है। असंयम, चक्षुर चक्षु ये दो दर्शन, द्रव्य से काला काला भाष कृष्ण, भाव से मध्यम का पुतलेश, भव्य सिद्ध, सम्यक मिथ्यात्व, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अकेला भव्य दूसरे गुणस्थान से सब भव्य, दूसरा गुणस्थान आएगा ही नहीं, वहां तो पैदा हो सकता है नरक में, पैदा हो सकता है, तो जिसको पहले सब इसलिए भव्य में आ गया। अब चौथे में भी यही स्थिति है, बस दो जगह बदलेगा, एक गुणस्थान और एक सम्यक। आगे चर्चा करेंगे, अभी का समय अनंत रूप का
कीजिए।